ओम नमः गौरीशाय। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूं पंचम भाव से जुड़ी जानकारी, जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए होगा। दोस्तों पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली में सूर्य का भाव हुआ करता है, सूर्य की राशि रहती है। लेकिन मैंने बोर्ड पे सिंह लगन जो है के आधार पे जो है 12 राशियां स्थापित की हैं नंबर वाइज। दोस्तों पंचम भाव जो हुआ करता है, इस बात से आप भली भांति परिचित हैं, जैसे कि संतान का, हमारे पुण्य पिछले जन्म के कर्मों का, हमारी विद्या का और हमारे प्रेम का, और नौकरी में जो अवनति हुआ करती है या किसी भी काम की अवनति होने, उसको पंचम भाव दिखाता है। पंचम भाव ये हमारे मौज मस्ती को भी दिखाता है। पंचम भाव जो सोशल मीडिया से संबंधित सेक्टर हुआ करते हैं, क्षेत्र हुआ करते हैं, जैसे कि बॉलीवुड से जुड़े हुए एंटरटेनमेंट वगैरह, ये सब पंचम भाव से ही आते हैं। पंचम भाव दोस्तों हमें ये भी दिखाता है कि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे हैं या बुरे कर्म करे हैं, हमारे इस जन्म में हमारी संतान कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने विषय की ओर। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। दोस्तों ये प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक जानकारी ज्योतिष से जुड़ी आपको साझा की जाएगी। आप जो है आने वाले समय प्ले लिस्ट में जा करके अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए अपनी कुंडली पे लगा कर चेक करने के लिए इसको चेक भी कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपसे वो चीजें मैच कर रही हैं, नहीं कर रही। तो दोस्तों चलते हैं विषय की ओर। जैसे कि पंचम भाव, पंचम भाव वो भाव हुआ करता है हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाव। ये इस नौवे भाव का नौवा भाव है। मतलब ये तो भाग्य है, ये भाग्य से भी परे भाव हुआ करता है। इसे जो है एक तरह से मानते हैं जो हुआ करता है और जिसका आप अनुभव भी क्या होगा। जैसे कि चतुर्थ भाव सुख की अनुभूति कराता है, तो ऐसे ही पंचम भाव हमारे जीवन में परम आनंद की अनुभूति कराता है। वो कराता कब है दोस्तों? जब कोई पंचम भाव में अच्छा ग्रह बैठा हो, या कोई केंद्र का ग्रह जाकर पंचम भाव में जाकर के बैठा हो, या कोई सौम्य ग्रह जो शुभ ग्रह हुआ करते वो जाकर बैठ जाए। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें तब हो सकती हैं पंचम भाव को लेकर के हमारे जीवन में, जब कोई मैलेफिक प्लैनेट, कोई पापी ग्रह जाकर के बैठ जाता है। और जब कोई ऐसा ग्रह जाकर के बैठता है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में संतान को लेकर के संघर्ष बना रहता है। कुछ के जीवन में संतान की प्राप्ति को लेकर संघर्ष बना रहता है। अगर कोई बहुत ज्यादा है, जो यहाँ पर ग्रह बैठे हुए हैं, पापी ग्रह बैठ गए, तो कहीं ना कहीं वो गर्भ से संबंधित, खराब होने से संबंधित चीजें जीवन में चलती रहती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा भी होगा, अगर पंचम भाव आपका मजबूत है तो कुछ बच्चे हमारे घर में जो पैदा हुआ करते हैं, साल 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं अपने उस एज में, उस आयु में, जिसकी कल्पना हम अपने जीवन में भी नहीं कर सकते। कि इसको हम कह, हमारे मुखमंडल से वो निकल भी जाता है कि इसको ये बातें किसने सिखाई। तो वो कहाँ से कैरी करके लाता है? वो अपने पिछले जन्म से कैरी करके लाता है। ऐसा इसलिए कि दोस्तों कि हमारे ज्योतिष में पूर्व पिछले जन्म को मानते हैं, और वो बात बिल्कुल सत्य भी है। ज्योतिष एक ऐसा रहस्य है दोस्तों, जिसके बारे में आप जितनी ही चर्चा करेंगे, ये 12 के 12 भाव ऐसे हुआ करते हैं, जितनी भी चर्चा होगी उतना ही कम है। इनमें इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि इसकी गहराई माप पाना आज के परिवेश में बड़ा ही असंभव है। मैं तो आपसे एक छोटी सी जानकारी साझा कर रहा हूं, शायद आपको पसंद आए ना आए। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं तो उसके
जीवन में इस तरह की एक्टिविटी वो तब करता है दोस्तों कि जब उसका पंचम भाव बड़ा स्ट्रांग हुआ करता है। वो क्यों, हम और आप अपने अपने जो कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं, पिछले जन्म से ही रिलेटेड है। व्यक्ति का पुनर्जन्म होता ही तब है जब उसके कर्म का कोई फल बाकी रह रहा हो। तो ये पंचम भाव हमें दोस्तों उसी बात के लिए दिखाता है। अगर मान ली जाए इसकी जो है जो खराब पोजीशन है वो किस तरह की हुआ करती है, जैसे कि इस कुंडली में 12वें घर का स्वामी चंद्रमा है और थर्ड हाउस का स्वामी शुक्र है। ये जाकर के यहां बैठ जाते हैं, या 12वें घर का स्वामी यहां करके बैठ गया, सूर्य मंगल यहां बैठ गए और इसके साथ एक ग्रह और बैठ गया, बुध कोई सही मान लो आप, और सूर्य इस 12वें घर के स्वामी के साथ सूर्य यहां पर बैठ गया और मंगल यहां पर रह गया। जबकि दोस्तों मंगल जो है इस लगन में सबसे योग कारक ग्रह होगा, सिंह लगन हो कि वो केंद्र का और त्रिकोण का मालिक है। लेकिन फिर भी जो हमारे जीवन में आपने देखा भी होगा, आकाश अकस्मात मृत्यु घटित हो जाना, काल मृत्यु जिसे कह देते हैं, या कोई एक्सीडेंटल से या पेड़ से, जल से गिरकर पड़कर, इस तरह की घटनाएं जो घटित कब होती है हमारे जीवन में दोस्तों, वो तब हुआ करती हैं जब मंगल आपकी कुंडली में, जैसे कि मंगल मैंने यहां पर बताया आपसे दूसरे भाव में, उसका संबंध चौथा एक्सेप्ट जो है उसका यहां पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के जीवन में वॉलेंट डेथ की संभावनाएं बढ़ जाती है। हालांकि इसके लिए और आगे जाना पड़ेगा गहराई में, लेकिन एक संभावनाएं बन जाती है। और इससे भी क्या बनेगी, जब मंगल का संबंध इस तीसरे भाव से अष्टम भाव के स्वामी से हो जाता है हमारी कुंडली के अंदर कहीं भी, तो उस व्यक्ति के जीवन में दोस्तों कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल से संबंधित, दुर्घटना से संबंधित घटनाएं घटित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए जैसे कि सप्तमांश हुआ, सप्तांश हुआ, द्वादशांश हुआ और षष्टियांश हुआ, इस तरह के कुंडली के पेज पे जा करके तब कोई निर्णय निकलता है फाइनली। लेकिन एक छोटा सा एक आपको उदाहरण बताया जा रहा है जिसको लेकर के पंचम भाव में इस तरह की स्थिति घटित हुआ करती है। अगर मान ले जाए पंचम भाव में आपके यहां पर कोई शुभ ग्रह बैठा है, चंद्रमा हुआ, बुध हुआ, शुक्र हुआ, गुरु हुआ, तो आपकी जो संतान होगी दोस्तों उसको लेकर के आपने सुना भी होगा समाज के अंदर चीज को कहते हुए लोगों को कि इसने अपने पिछले जन्म में बड़े अच्छे काम करे हैं, जो इसकी संतान आज इतने बड़े लेवल पर ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, जो बड़े बड़े धनवान लोगों के काम, धनवान लोगों की संतान भी उस काम को नहीं कर पाई। तो क्या हुआ दोस्तों, इसमें पिछले जन्म से चीजें जुड़ी हुई आ रही है, क्योंकि पंचम भाव क्या है, हमारे पिछले जन्म का ही है। और पिछला जन्म किसको लेकर कैरी करके लेकर आ रहे हैं, हम पिछले जन्म में हमने अच्छे कर्म कर रखे हैं, तब स्थिति घटित होती है। अगर मान ली जाए यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह वगैरह बैठे हुए, तो क्या हुआ करता, कुछ लोगों के मुंह से आपने ये भी सुना होगा कि इसने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में गलत काम करेंगे, जब इसको जो है समय देखना पड़ा, बस बच्चों की तरफ से या उसकी तरफ से। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, अगर मान ली जाए आपके छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा, छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठेगा, तो आपके अंदर किस तरह गुणधर्म होगा, उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर जो गुणधर्म होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं शत्रु से बदला लेने की प्रवृत्ति उसकी होगी। वो कि ये किसका भाव है, शत्रु का है, कर्ज का है, रोग का है, नौकरी का है, आपकी जो है जो सौतन हुआ करती है उसका है, आपके मामा नाना का है, आपके कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धाओं का है। तो जब सिक्स हाउस का स्वामी फिफ्थ हाउस में बैठ जाकर के बैठता है, तो उस व्यक्ति का जो स्वभाव होगा, उसका जो विचार होगा, वो देख करके जलने वाला होगा। लोगों को, लोग मुझसे आगे पीछे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इस तरह का उसका स्वभाव होगा। नौकरी को लेकर के, नौकरी जो वर्क प्लेस होगा उस पर भी जो है अपने उस क्षेत्र पर जो उससे आगे होंगे उनको देख देख के जलने वाला काम करेगा, जलता रहेगा खुद ब खुद ही। शत्रु को लेकर के उसके अंदर ऐसी स्पर्धा बनी रहेगी कि जब तक इससे बदला ना ले लूं तब तक चैन से नहीं बैठेगा। रोग को लेकर के अगर सिक्स हाउस का स्वामी यहां जाकर बैठेगा तो क्या करेगा, रोग में वो जो है आपकी और वृद्धि कर देगा। वृद्धि कैसे करेगा, यहां पर रोग में आपके वो
कमी कमी वाली वृद्धि करेगा, ना कि बढ़ो खराब वाली। वो कि ये इस घर का 12वां घर है, तो वो आपके रोगों में जो है आपके कमी करेगा, कमी वाली वृद्धि, मतलब ठीक होने के लिए। कर्ज को लेकर के, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कर्ज हो रखा, आपने किसी बस कर्ज ले लिया किसी भीड़ मुसीबत में, तो जब छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर के बैठेगा तो दोस्तों यहां पर आपका वो कर्ज भी उतारने का काम करेगा। यहां पर क्या करते दिखाई दोगे आप, कि आप अपनी बुद्धि विवेक और ज्ञान के बल पर अपनी संतान से राय मशुरा लेकर के अपने कर्ज को उतारने का जो है समाधान निकालेंगे और सामने वाले का कर्ज उतरेगा। लेकिन जैसे कि मामा हो, ये जो सौतन हुआ करती है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं यह दिक्कत पैदा करेगा। ऐसा व्यक्ति जो बड़ा मल्टी टैलेंट होगा, अपनी बुद्धि से एक स्त्री की बजाय दो दो स्त्री से संबंध रखेगा, या फिर कोई पुरुष कोई स्त्री दो दो पति से संबंध रखेगी, इस तरह की स्थिति घटित करेगा। ऐसे अगर मान ले जाए 8वें भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर के बैठता है, तो दोस्तों ये स्थिति है बहुत बढ़िया। ऐसा व्यक्ति जो होगा बड़ा गुणी होगा, बड़ा गहरा होगा। जब अष्टम भाव किसका, अष्टम भाव बड़ा गहरा भाव है, इसका यही नहीं पता अगले पल क्या हो जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बड़ा अध्यात्म होगा, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में लीन होने की उसकी भावना होगी। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान को प्राप्त करने की होगी, वो भौतिक ज्ञान प्राप्त न करके ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ता है। उसके पास चाहे भौतिक सुख सारे हों, जो उसका कर्तव्य उसको पूरा भी करेगा, लेकिन उसी दौरान उसका जो भाव रहेगा भौतिक संसार से जुड़े हुए, गृहस्थ जीवन में जुड़े होने के बावजूद भी उसका स्वभाव, उसका भाव, उसकी विचारधाराएं अध्यात्म ज्ञान की ओर बढ़ने की रहेगी। ऐसा व्यक्ति अगर सही डायरेक्शन में है तो वो परम आनंद को प्राप्त कर लेता। अगर वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। जब कोई ज्यादा चीज हो जाती है और गलत ढंग से कोई चीज आने लगती है हमारे अंदर, तो वो कहीं ना कहीं हमें ही परेशान करती है। तो उस आधार पे व्यक्ति के जो है डिप्रेशन में जाने की संभावनाएं भी बन जाती है। अगर मान ले जाए 12वें भाव का स्वामी, मैंने आपको जो भाव बता रहा हूँ ये 6, 8, 12 वाले भाव को बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको और भी भाव बताऊंगा। अगर 12वें भाव का स्वामी, यहाँ तो चंद्रमा है सौम्य ग्रह, अगर मान ले जाए 12वें घर का स्वामी कोई भी हो, कोई भी पापी ग्रह हो, वो आकर यहाँ बैठता है, तो वो क्या करेगा। तो दोस्तों आपके जीवन में जो भाव होगा, आपका जो भाव होना चाहिए वो इस तरह का भाव होना चाहिए, देने वाला। देने वाला कैसा, कि आप जो है ना कभी भी किसी के ऊपर अपना अधिकार मत दिखाओ कि ये मेरा है, क्योंकि 12वां भाव किसका, हानि का भाव है। एक सेंटेंस ये भी बनता है इसका, 12वें घर का स्वामी विद्या भाव में आकर के बैठा है तो संतान का सुख बड़ा कम मिलेगा। ऐसी संतान का सुख क्यों कम मिलेगा, कि आजकल के युग में, आजकल के टाइम में जो बोर्डिंग स्कूल है, अधिकतर अपन माता पिता अपने बच्चों बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं, तो माता पिता को टाइम नहीं दे माता पिता उन्हें टाइम नहीं दे पाते। एक समय ऐसा आता है कि बच्चे उन्हें टाइम नहीं दे पाते, तो इसको लेकर के माता पिता परेशान रहते हैं, बच्चे में टाइम नहीं दे पाते। ऐसी ये एक सेंटेंस ये भी है इसका। एक सेंटेंस ये भी है कि 12वें घर का स्वामी अगर पंचम भाव में आकर के बैठेगा, तो वो आपसे कहने के लिए आया है कि ये संसार जो है ना ये मिथ्या है। वो क्यों, मुक्त करने वाला भाव है। इस भौतिक मोहमाया को छोड़ो, इस भौतिक मोहमाया के कर्म बंधन जितना अपने आप को मुक्त रखोगे, अगर छोड़ भी नहीं सकते, उतना ही आप आनंद परम सुख की प्राप्ति करोगे और एहसास होगा आपको। 12वें घर का स्वामी अगर यहाँ कर बैठेगा, एक सेंटेंस दूसरा एक गलत ये भी बनता है इसका, कि 12वें घर का स्वामी यहाँ करके बैठा है तो 12वें घर तो हानि करेगा, तो कहीं ना कहीं विद्या की भी हानि करेगा, वो संतान की भी हानि करेगा, प्रेम की भी हानि करेगा, आपको जो है जो अवनति हुआ करती है उसकी भी हानि करेगा। आपका जो अगर मॉडलिंग सेक्टर में अपना अपना जो है भविष्य बनाना चाहते हैं, उसमें भी आपकी हानि करेगा। लेकिन एक सेक्टर इसी बात को, एक सेंटेंस ये भी कहता है कि 12वां घर आया क्यों है 5वें भाव में, वो आपसे कहना आया है कि जो संतान है आपकी, आपके जीवन में एक चीज घटना जरूर घटित होगी, वो आपसे आपकी संतान दूर जरूर होगी। संतान से अगर आप प्यार रखोगे तो वो भी दूर होगी, वो कि कोई ना कोई आपका आपसे वो प्यारा लेना आया है, आपको उससे दूर रखेगा आपसे। अगर आप इसे प्रेम करते हो, लव वगैरह, क्योंकि प्रेम हाउस है, लव हाउस है,
तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी दिक्कत पैदा करेगा वो। अगर मान लिया जाए आपका आप बॉलीवुड से संबंधित, मॉडलिंग से संबंधित अगर आप अपने काम में जिसमें लगे हुए हो, तो वहां पे भी आपको दिक्कत ही करेगा। लेकिन दूसरा सेंटेंस का ये भी कहता है, अगर आप इस भौतिक मोहमाया से अपना को मुक्त कर सकते हो या रखते हो, तो आपको इस अलगाव का, इस बिछड़ाव का दुख जो है तिल मात्र भी नहीं होने का। ऐसा इसलिए कि ये पंचम भाव में जो ग्रह आया है 12वें घर का, ये हमारे पिछले जन्म का कर्म का फल है। पंचम भाव में सूर्य की ही राशि क्यों दी गई, इसके पीछे भी कारण है दो। तो सूर्य जो है, जबकि राजा है नवग्रह मंडल का, उसे 5वां भाव इसलिए दिया गया कि आत्मा, आत्मा हमारी पिछले जन्म से रिलेटेड होकर के आई हुई है। वो आत्मा इस जन्म में हमें अपने कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ा है। वो भले से बात एक अलग है कि आपकी राशि लगन कौन सा है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में 5वीं राशि सूर्य की इसी वजह से आती है। अगर मान लिया जाए 9th हाउस का स्वामी आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। आपके जीवन में किसी ऐसे गुरु का आना जिससे जो है आपको आत्मा का ज्ञान हो, जिससे आपको धर्म का ज्ञान हो, जिससे आप अछूते हो रखे थे, जिसके ज्ञान के आपके जीवन में आने मात्र से ही आपके जीवन में एकदम से परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। अगर नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है, घर मान लिए जाए नवम भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में जाकर के बैठा, कोई सा भी ग्रह हो सकता है आपकी कुंडली का तो और आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है? आपके जीवन में आपकी एजुकेशन को तो वो बढ़िया करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके जीवन में आपकी संतान बड़ी श्रेष्ठ आपको प्रदान कराएगा। नवम भाव का स्वामी जब पंचम भाव पहुंचेगा, आपका अगर किसी से प्रेम होगा तो लॉन्ग टाइम तक, एंड तक शादी में कन्वर्ट होगा। अगर आप बॉलीवुड सेक्टर में इसी बात को जब वहां जाकर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जब नवम भाव का स्वामी पंचम भाव पहुंचेगा और आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा अपना भविष्य बनाने के लिए, तो आपके लिए वो भविष्य बनाने बड़ी जो है आसानी होगी। आपने देखा होगा आजकल के समय में कुछ इस तरह के भी व्यक्ति हुआ करते हैं, उन्हें खुद ब खुद वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं? वो तब होती है जब पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर बैठेगा। वे वो लोग हैं दोस्तों जिन्हें छोटी सी ही उम्र में सब चीज प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। वो चीजें, जो व्यक्ति या वो ज्ञान उसे तब तुम्हें तब प्राप्त होगा जैसे किसी व्यक्ति को 30-40 उम्र में, 30-40 साल की उम्र में जाकर प्राप्त होती है, वो उसे जो है 8-10-11-15 साल की उम्र में वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। आपने देखा भी होगा ऐसा घर परिवार समाज के अंदर। तो ये स्थिति तब घटित होती है। घर मान लिया जाए दसम भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में जाकर के बैठा है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये भी बढ़िया क्यों है कि दसम भाव आपका प्रोफेशन है, कर्म भाव है। यहां से आपके सम्मान की प्राप्ति होनी, समाज के अंदर आप कितना सम्मान पाओगे और आपका कर्म कैसा होगा, आप काम के प्रति कितना निष्ठावान हो, कितना सच्चे मन वचन से काम को करते हो, किसी भी काम को लेकर के आपके काम के अंदर कितनी सच्चाई है या कितना जो है उसके अंदर झूठापन है। अगर मान लिया जाए दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाकर के बैठेगा, तो दोस्तों ये भी आपके लिए इतना पॉजिटिव है कि आपकी कल्पना से भी बहुत ही अप्रत्याशित आपको लिए जीवन में सुख श्रेष्ठ रहेगा ही रहेगा। कैसा रहेगा कि जब दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठेगा, तो ये आपके प्रोफेशन को और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए आप इतना धन संपत्ति छोड़ करके जाओगे जो कि आपकी कल्पना से भी ज्यादा। आपके जो संतान होगी, आपके जो बच्चे होंगे, वो बड़े ही इंटेलिजेंट, बड़े ही एक्सीलेंट बच्चे होंगे, जो कि सामाजिक स्तर पर बच्चों के नाम से आपकी पहचान होगी। स्थिर लक्ष्मी आपके घर में सदावास करेगी अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है। तो घर मान लिया जाए 11वें घर का स्वामी आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो 11वां घर क्या हुआ करता है दोस्तों? ये हमारी इच्छा पूर्ति का घर है। ये हमारे प्रेम को दिखाता है। प्रेम की उत्पत्ति जो होती है वो हमारे 11वें घर से ही होती है। प्रेम का घर तो यही है, लेकिन उत्पत्ति इस घर से होनी है। महत्वाकांक्षा पूरी करने का जो घर है वो 11वां ही है।
घर मान ले जाए 11वें घर का स्वामी आपके पंचम भाव में बैठा, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा ना दोस्तों, वो बड़ा ही महत्वाकांक्षी होगा। उसकी एक इच्छा पूरी होने के नहीं, दूसरी इच्छा पहले तैयार। एक इच्छा पूरी, दूसरी पूरी हो, तीसरी इच्छा, चौथी, पांचवी। मतलब ऐसा जो व्यक्ति होगा वो संतुष्ट बहुत कम हुआ करता है, जीरो। अगर कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई इस पंचम भाव पर या 11वें भाव के लॉर्ड पर, संबंध बन जाता है, तब तो बात एक अलग है। लेकिन जिस किसी व्यक्ति का 11वें घर का स्वामी पंचम भाव में जाकर के बैठेगा, ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है संतुष्टि पाता ही नहीं। वो महत्वाकांक्षी इतना हुआ करता है, वो अंदर ही अंदर घुटन, चिंताएं, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए हमेशा परेशान रहता है। चाहे तो आप इसको प्रेम के बेस में ले लीजिएगा, चाहे आप अपनी विद्या ऑफ डिजायर को ले लीजिएगा, अपनी इच्छा पूर्ति के लेकर को ले लीजिएगा। मतलब ऐसा व्यक्ति, पाने की तो भूख होगी इसके अंदर, लेकिन संतुष्टि वो नहीं हुआ करती है। क्यों? कि वो इच्छा पूर्ति, ये कलिकाल कलयुग में एक इच्छा इंसान की खत्म होती नहीं, दूसरी इच्छा उसकी पहले बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरे बच्चे की शादी, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, ये पढ़ने जाएंगे, पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए, एक इच्छा पूरी, अब इनके ब्याह हो जाए, ब्याह होने का पोती पोते हो जाए, अब इनके भी ब्याह हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर इच्छा, महत्वाकांक्षाएं जागृत होती रहती हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है। सुख तो होगा, सब कुछ होगा उसके बाद, लेकिन संतुष्ट वो नहीं होगा। घर मान लिया जाए फर्स्ट लॉर्ड आपका 5th हाउस में जाकर के बैठा हुआ है। फर्स्ट लॉर्ड का 5th हाउस में जाकर के बैठना, ये ऑटोमेटिकली ही ज्योतिष दृष्टिकोण से धन योग बन गया, केंद्र कोण योग। तो ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही उत्तम, जिसे कहते श्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ। ऐसा इसलिए कि जब आपका फर्स्ट लॉर्ड 5th हाउस में जाकर के बैठेगा दोस्तों, तो आपका जो जीवन होगा वो इस तरह का जीवन होगा जिसको लेकर के आपके जीवन बड़ी डाउन टू अर्थ वाली स्थिति होगी। आपके अंदर ना तो किसी प्रकार की आसक्ति होगी, ना काम होगा, ना क्रोध होगा, ना लोभ होगा। आप इन तीनों चीजों से कहीं ना कहीं परे रहोगे। ऐसा इसलिए फर्स्ट हाउस लगन है, जो कि आप स्वयं है, ये आत्मा का आपकी द्वार है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जो भी अंक यहाँ लिखा हुआ रहता है, उस व्यक्ति की आत्मा उस लगन का जो मालिक है उसके अनुसार इस धरा पर आई है। वो आत्मा खुद जो है उस पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग सूर्य का घर है, उस आत्मा वाले भाव में पहुंची है, जहां कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। जब परम पिता परमेश्वर से आत्मा का मिलन हुआ करता है, तो वहां परम आनंद सुख की प्राप्ति हुआ करती है। तो दोस्तों, जब आपकी कुंडली में फर्स्ट लॉर्ड 5th हाउस में जाकर के बैठेगा, तो आपके जीवन में इस तरह का अनुभव देखने को जरूर मिलेगा। विद्या बहुत ही फर्स्ट क्लास, एक्सीलेंट, पोती पोते, बहू बेटे बहुत ही अच्छे होंगे, अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसा योग है। घर मान लिया जाए आपकी कुंडली के अंदर सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, पैसे का लालची ज्यादा रहता है। वो हर बात में पैसे का प्रॉफिट और लॉस जरूर देखता है। वो किसी से बात भी करेगा तो पहले प्रॉफिट देखेगा, लॉस होगा तो बात नहीं करना, बड़ा लालची किस्म का। फैमिली को लेकर के ऐसा व्यक्ति बड़ा संजीदार हुआ करता है, बड़ा गहरा हुआ करता है, फैमिली की जो है पूरे कर्तव्य निभाता है, जो उसका भगवान ने इस धरा पर जो उसको कर्तव्य दिया उसको पूरा करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति पैसों को सर्वोपरि रखने वाला, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, स्वार्थी और लोभी भी हुआ करता है। कामी तो नहीं हो सकता, लेकिन स्वार्थी और लोभी हुआ करता है, लालची टाइप का, जिसको लेकर के जिस किसी व्यक्ति का सेकंड भाव का स्वामी 5th हाउस में है, उसके अंदर ये गुण होगा ही होगा। मान ले जाए 3rd हाउस का स्वामी 5th हाउस में है, तो क्या होगा? तब दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो होगा वो मेंटली बड़ा अच्छा प्रिपेयर होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी भी को काम करने से पहले 100 बार सोचेगा, 100 बार समझेगा, और बार बार एक ही बात को रिपीट करने वाले उसके अंदर लक्षण होंगे, बार बार इस तरह का। जब वो किसी काम को करने जाएगा, अगर मान ले प्रेम प्रसंग को लेकर देख, तो उसके अंदर वहां कहीं ना कहीं प्यार होगा, मोह होगा। वो कोई ये भाव जो है ना, भोग का भाव। अगर 3rd हाउस लॉर्ड 5th हाउस में पहुंचेगा, तो उसके अंदर मोह बंधन से ऐसा व्यक्ति बंधा रहता है। वो किसी चीज को छोड़ना पसंद नहीं करता। अगर किसी चीज से जुड़ गया
तो जुड़ा ही रहता है, सामने वाला चाहे वो छोड़कर चला जाए तो उसके चक्कर में रोना धोना इस तरह की स्थिति भी उसके जीवन में आती है, चाहे वो संतान को लेकर के हो, चाहे स्त्री को लेकर के हो, और चाहे किसी जिससे प्रेम प्रसंग में उसको लेकर के हो, चाहे उसके कैरियर को लेकर के हो। कहीं ना कहीं उसके जीवन में इस तरह के गुण, उसके लक्षण जो है पाए जाते हैं। अगर मान लिया जाए फोर्थ लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है तो ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है। इसके आधार पे क्या होगा आपके जीवन में, अगर फोर्थ हाउस का स्वामी फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस का स्वामी जब कभी फिफ्थ हाउस में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता है उसको सुख की भी अनुभूति हुआ करती है और आनंद की भी अनुभूति हुआ करती है। वो कि ये सुख भाव है, यहां सुख का अनुभव करेगा वो, लेकिन यहां परम आनंद का अनुभव करेगा। ऐसा इसलिए कि जब उसकी सब इच्छाएं पूरी हो रही थी इस घर के अंदर, और इच्छा पूरी होने के बाद व्यक्ति उस भाव में पहुंचा है जहां पे परम आनंद की अनुभूति हुआ करती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है हर प्रकार के सुख भोग करने वाला, समाज के अंदर यशस्वी बनता है, चिरंजीवी बनता है, सामाजिक स्तर पर उसका बड़ा सम्मान रहता है। अगर मान ले जाए सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर के बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति जो होगा उसके जीवन में जो बदलाव आने हैं, जब तक उसकी पत्नी उसके जीवन में पूर्ण रूप से एंटर नहीं करने की, जब तक अपनी जीवन साथी को लेकर, चाहे पत्नी भी हो सकती है और पति भी हो सकता है, जब तक उसका जीवन साथी उसको मोटिवेट नहीं करने का, तब तक उसके जीवन में बदलाव नहीं होने का। ऐसा व्यक्ति जो होगा, जो व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति का सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति आपने सुना होगा कि शादी के बाद ये तो जो है घर से बाहर निकलता ही नहीं। शादी के बाद ये तो अपने जीवन साथी की सुनने लगे ना, माँ बाप की भी छोड़ दी और घर परिवार रिश्तेदारों सबकी बात माननी छोड़ दी, केवल केवल जो उसकी ही बात मानता है, जिस चक्कर में घर के अंदर जो बड़ा अलगाव सा माहौल बन गया है, कलह कलेश वाला माहौल बन गया। तो ऐसा व्यक्ति वो हुआ करता है जिसकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर के बैठता है। घर मान लिया जाए, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। घर मान लिया जाए आपके कुंडली में यहां पर पंचम भाव में सूर्य जैसा, शनि जैसा, मंगल जैसा, राहु जैसा, केतु जैसा ये ग्रह बैठे, तो तब क्या होगा? तब दोस्तों आपके जीवन में जो संतान की प्राप्ति होगी, सबसे पहली बात तो या सूर्य मंगल का बैठना पंचम भाव के अंदर कहीं ना कहीं वो गर्भ को आपको पता ही नष्ट करेगा, खराब करेगा ही करेगा। लेकिन इसके पीछे एक बात और है, ऐसा व्यक्ति का जो उत्थान है, जो चला हुआ आ रहा है, अगर सूर्य मंगल शनि राहु केतु पांचों ग्रह तो बैठ नहीं सकते, 4 ग्रह बैठ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, सूर्य मंगल शनि राहु। वो केतु तो इसके सामने ही होगा, या केतु यहां होगा राहु वहां होगा। जो जन्म जन्मों से चली हुई आ रही है, जिसको लेकर के उसको खुद को नहीं पता और पता भी नहीं रहता पिछले जन्म में हम क्या करके आए हैं। अगर मान लीजिए आपकी ये ग्रह बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं गलत कर्म की है, जिसका फल भोगने के लिए आपको जो है इस धरा पर आना पड़ा है। अगर आपके पंचम भाव में इस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं तो, जैसे कि उदाहरण तौर पर जो कि प्रत्यक्ष है, महाभारत में एक कथा आती है भीष्म पितामह, जिससे आप परिचित भी हैं, आपने भागवत में भी इसका प्रसंग आता है, और गरुड़ पुराण जब हुआ करती है किसी के यहाँ तभी इसका प्रसंग आता ही आता है। पुनर्जन्म वाली कहानी, पूर्व जन्म वाली है। तो भीष्म पितामह 17-18 दिन तक जब तीर की शैया पर पड़े रहे, 18 दिन तक जब युद्ध समाप्त हो गया, तो इस दौरान में जब तक पड़े रहे सोचते रहे, अपने पिछले जन्म में जाते रहे जाते रहे जाते रहे, उन्हें किसी भी जन्म में इस बात का आभास नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ कि ये मुझे तीर की सैया क्यों मिली। 18वां दिन हुआ, मकर संक्रांति का दिन था। भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु,
मुझे ये तीरों की सैया क्यों प्राप्त हुई? मैंने अपनी जानकारी में अपने 100 जन्मों में जाकर के देखा है, जब से मैं यहां पड़ा हूं, मैंने कोई ऐसा गलत कर्म नहीं किया है जिसको लेकर के मुझे ऐसी तीरों की सैया प्राप्त हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह, आप 100 जन्म से एक पहले जन्म में जाइएगा, मैं आपको उस जन्म की स्मृति प्रदान करता हूं। तो भगवान ने जब भीष्म पितामह को स्मृति प्रदान करी, तो भीष्म पितामह ने जाकर के देखा कि जब भीष्म पितामह यंग एज में थे, युवराज थे, तो वो जंगल जा रहे थे शिकार के निमित्त। उस दौरान उनके रास्ते में, उनकी बग्गी के ठीक सामने, घोड़ों के सामने एक सांप पड़ा हुआ था, धूप सेक रहा था। तो जो उनके जो सहायक थे, आसपास के जो घोड़ों पर घुड़सवार थे, उन्होंने कहा कि हे युवराज, आगे सड़क पर जो है एक सर्प पड़ा हुआ है, क्या करा जाए? तो आपने एक आदेश दिया था कि आप उस सर्प को उठा करके एक तरफ रख दो, हटा दो, लेकिन वो आपके घुड़सवारों ने सर्प अज्ञानता में एक कांटों के झाड़ में फेंक दिया। तो वो 18 दिन तक वहां तड़पता रहा, पर दिन पर डे, और उसके मुखमंडल से एक ही शब्द निकला, जैसी मेरी अवस्था हुई है, आने वाले समय जिसके द्वारा एक कार्य हुआ है उसकी भी अवस्था ऐसी और उसके प्राण पखेरु भी इसी तरह से होंगे। तब जो है भीष्म पितामह को आभास हुआ, और भगवान श्री कृष्ण ने फिर जो है उनको इस चीज का आभास कराया। आभास कराने के बाद ये पिछला जन्म, 5वां हाउस हमारा इस बात को ही रिप्रेजेंट करता है। जिनको आपने देखा भी होगा कि कुछ माता पिता बेचारे अपनी औलाद को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं, कुछ माता पिता अपनी औलाद को लेकर बड़े खुश रहते हैं। अगर जो खुश हैं तो कहीं ना कहीं उनके पंचम भाव से किसी शुभ ग्रह का संबंध है, केंद्र त्रिकोण का संबंध है, या नवम पंचम का संबंध है, या सेकंड भाव का संबंध है, ऐसा होगा। अगर जो दुखी हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उनके पंचम भाव पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि होना या पापी ग्रह का वहां बैठना, ये इस बात का सूचक है। दूसरी बात, अगर मान लिया जाए आपकी कुंडली में जैसे कि ये 12 भाव बने हुए रहते ही, 12वें घर का ही स्वामी फिर लेते हैं, यहां पर आकर बैठ जाता है, जो हमारे जीवन में जो दुर्घटनाएं घटित हुआ करती हैं आकस्मिक, वो दोस्तों तब होती है जब हमारी कुंडली में शनि जैसा प्लेनेट और मंगल जैसा प्लेनेट तीसरे आठ के संबंध में आ जाते हैं। मंगल और शनि युति में हो, और मंगल की दृष्टि या संबंध तीसरे 8वें भाव के स्वामी से अगर बन जाता है, तब हमारे जीवन में दोस्तों वो दुर्घटना जरूर घटित होगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। अगर छोटी घटित हो रही है तो उस संबंध पर, उस कॉम्बिनेशन पर किसी ना किसी प्रकार का सही ग्रह का दृष्टि होना या संबंध बनना, इस बात का जो है कारण रहता है। अगर बड़ी घटना घट रही है तो पूर्ण रूप से फिर जो है घटनाएं, चीजें बदल जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। ओम नमः गौरी शिवाय, जय श्री राम।